Hi everyone. So this time I decided that I would recreate the famous painting Mona Lisa by the Italian artist Leonardo da Vinci. And it was an epic fail. अच्छा, तो इस पेंटिंग को बनाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ रिसर्च करी जाए मोनालिसा पे. तो मैंने कुछ फैक्ट्स पता लगाए अबाउट दिस पेंटिंग. पहली बात तो यह है कि इसकी वैल्यू 2019 के अकॉर्डिंग $600 मिलियन है. $600 मिलियन. सो देयर आर नो क्लियरली विजिबल आईब्रोज या आई लैशेज. और कुछ रिसर्चर्स ये क्लेम करते हैं कि उस टाइम में जो जेंटिल विमेन होती थी, यानी कि जो सुशील औरतें होती थी, उनके लिए उन हेयर्स को प्लग करना काफ़ी कॉमन था. बट लेटर ऑन ये पता लगाया गया कि इट वॉज नॉट द ट्रूथ. एक्चुअल में इट हैड डिसअपियर्ड ओवर टाइम बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ ओवर क्लीनिंग. 2003 में एक रिसर्च हुई थी बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें ये बताया गया था कि मोनालिसा की स्माइल हर एक विजन से डिफरेंट हो जाती है. मे बी इट इज समथिंग अबाउट ऑप्टिकल इल्यूजन. पेंटिंग को बहुत बार चुराया भी गया है. फ्रेंच पोएट ग्वालेमे एपोलोनेर को सस्पेशन में लाया गया और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया. उन्होंने अपने फ्रेंड पैब्लो पिकासो, द फेमस पेंटर, उनको भी बोला कि ये बंदा मेरा साथी है. और फिर लेकिन दोनों को बाद में एक्सोनरेट कर दिया गया और ये पता लगा कि रियल कल्प्रिट जो है वो है विंचेंजो पेरुजिया, जिन्होंने इस पेंटिंग का ग्लास केस कंस्ट्रक्ट किया था. वो रेगुलर आवर्स के दौरान आए और उन्होंने इस पेंटिंग को अपने कोट के अंदर छुपा लिया और वो चले गए वहाँ से. ही वॉज अ इटालियन पेट्रियट और वो चाहते थे कि लियोनार्डो डा विंसी की जो पेंटिंग है वो इटली में हो, ना कि पेरिस में. उनको 6 महीने की जेल हुई और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया बिकॉज ऑफ हिज पेट्रियटिज्म टुवर्ड्स इटली. इट वॉज नॉट द एंड. इसके साथ साथ लोगों ने इस पेंटिंग पर पत्थर फेंके हैं. कुछ लोगों ने रेजर ब्लेड से इस पेंटिंग को बर्बाद करने की भी कोशिश करी और तब से ही इसको एक बुलेट प्रूफ ग्लास से सिक्योर किया गया है. 1974 में जब इस पेंटिंग को टोक्यो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा गया तो एक औरत ने इस पर रेड पेंट छिड़कने की कोशिश करी और इसे बर्बाद करने की कोशिश करी, क्योंकि उस म्यूजियम में डिसेबल्ड लोग अलाउड नहीं थे. इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज भी वो पेंटिंग बिल्कुल सेफ है. अगर आप उस म्यूजियम में जा रहे हैं देन यू हैव टू नो दिस फैक्ट कि आपको उस पेंटिंग को देखने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे. चलो बहुत हो गया. मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को आधी अधूरी पेंटिंग बताती हूँ टू सी हाउ शी रिएक्ट्स. सो हियर इट इज. मैंने एक पेंटिंग बनाई है सड़ू सी. आप बताना, आधी है अभी भी, बताना कैसी लगी. ठीक है. वाह, मस्त. मस्त क्या है, तो सड़ू सी है. देखो ना आप, प्यारी ओरिजिनल पोर्ट्रेट है, स्टाइल में बनाई है ना ये तो. हाँ पर आंखें देखो. अच्छा है ना, साइड में देख रही है. बताओ किस कैसी दिख रही है ये, बताओ. अभी नहीं पता लग रहा मेरे को. सोचो, आप दिमाग पे जोर डालो. कुछ जैसी दिख रही है. नहीं, ये मोनालिसा बनाने की कोशिश कर रही थी मैं. और देखो क्या बन गया है. इसके हाथ देखो. नहीं, हाथ तो अच्छे नहीं बने. ऊपर हाथ देखो, हाथ. चेहरा अच्छा. शी इज सो ऑनेस्ट. हाथ अच्छे नहीं बने, मुझे पता है. नीचे वाला, ये वाला हाथ अच्छा बना है. ये वाला अच्छा नहीं बना ये है. पूरा नहीं किया ना कि आपने कलर वगैरह. हाँ. तो बस ओवरऑल कैसी, अभी तो आधी बनी है, पीछे बैकग्राउंड और अभी बहुत सारा चीजें बचा है. स्टार्टिंग बनाई है वो भी बहुत अच्छी बनी, बहुत मस्त. थैंक यू. देखो मुझे लग रहा है मम्मी मेरी मम्मी है इसलिए बोल रही है. नहीं. आई डू नॉट ट्रस्ट हर एट ऑल, बट फिर भी चलो देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं. ये पेंटिंग कैसी लगी आपको? देखी तो है नहीं आपने. मोनालिसा. मोनालिसा का कार्टून वर्जन. कैसी लगी? देखो तो सही अच्छे से एक बार. अरे यार फैंटास्टिक, जान डाल दिया. बस देखो, मुझे ये बात भी पता है कि माई पेरेंट्स वर लाइंग बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स, बट आई अप्रिशिएट दैट. ये है रिजल्ट मेरी इंटेलिजेंस का. अब मुझे दीवार भी साफ करनी पड़ेगी.